नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इतिहास में काल विभाजन कैसे हुआ। तो चलिए, इतिहास में काल विभाजन इतिहास में काल विभाजन का प्रारंभिक प्रयास कैसे हुआ। इतिहास में काल विभाजन का प्रारंभिक प्रयास कैसे हुआ, इसको आज समझेंगे। तो यूरोप में 1816 से 1820 ईस्वी के दौरान 1816 से 1820 ईस्वी के दौरान यूरोप में कुछ लोगों ने खुदाई से प्राप्त सामग्री को एकत्रित करना शुरू किया, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे जो ये पुरातात्विक सामग्री प्राप्त कर रहे हैं, ये पुरातात्विक सामग्री किस काल से संबंधित है। इन्हीं में से एक व्यक्ति का नाम आता है सीजे थॉमसन, जिनका पूरा नाम क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन था। ये डेनमार्क के एक संग्रहालय का क्यूरेटर थे। क्यूरेटर वह पद होता है जो संग्रहालय में जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त होती है, उन पुरातात्विक सामग्री को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से रखने का काम होता है। आगे चलकर के अध्यक्ष स्टॉकहोम्स के अध्यक्ष भी बने। तो 1816-1820 ईस्वी में जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुआ था, उन सामग्रियों को क्रिश्चियन थॉमसन ने क्लासिफाई किया और उन्हें वर्गीकृत कर दिया, अन्य 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। जमीन से सबसे ज्यादा गहराई में खुदाई करने के बाद एक चीज कॉमन फिनोमिना देखने को मिलता है कि उस समय के लोग, जितने लोग थे, वो मात्र केवल पत्थरों का उपयोग करते थे, यानी पाषाण का उपयोग करते थे। इसलिए उस काल विशेष का नाम उन्होंने पाषाण काल रख दिया। उन्हें काल विशेष का नाम पाषाण काल रख दिया, पाषाण काल रख दिया। फिर ऊपरी परत का खुदाई हुआ तो उस समय के लोग धातु का उपयोग करना सीख लिए थे, और पहली धातु जो था वो था तांबा। फिर टीन भी खोज लिया गया। फिर धातु में टीन मिलाकर उन्होंने कांसा बना लिया। धातु में टीन मिलाकर क्या बना लिया? कांसा। ये धातु प्रौद्योगिकी का पहला ये सफलता था, जिन्हें मेटलर्जी साइंस कहा जाता है। फिर समय के अनुसार सोना भी मिला, चांदी भी मिला। इसलिए इस काल विशेष का नाम, जो धातु का प्रयोग किया जा रहा था, इस काल विशेष का नाम उन्होंने धातु काल रख दिया। इस काल विशेष का नाम क्या रख दिया? धातु काल। धातु काल। इसके बाद ऊपरी परत में इन्होंने देखा कि एक धातु यानी अन्य धातुओं के साथ साथ एक धातु का प्रयोग बहुत तीव्र गति से बहुतायत रूप में प्रयोग किया जा रहा था, और वह धातु था लोहा। इसलिए प्रयोग की अधिकता के कारण उस काल को लौह काल नाम रख दिया गया। लौह काल। ये जो विभाजन था क्रिश्चियन थॉमसन के द्वारा किया गया था। क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन, क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन के द्वारा ये विभाजन किया गया था। ठीक है। इसके बाद समय के अनुसार मानव के विकास को लेखन शैली को आधार बनाकर भी किया गया। तो चलिए देखते हैं। तो प्रारंभ में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। उस मानव के किसी काल विशेष की जानकारी
जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उस काल को उन्होंने प्रागैतिहासिक काल रख दिया। उन्होंने क्या रख दिया? प्रागैतिहासिक। ऐतिहासिक नाम रख दिया। प्राग का मतलब होता है पहले, इतिहास का मतलब होता है लिखित काल। लिखित काल के पहले का जो काल है उन्हें प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इसके बाद इंसान पढ़ना लिखना जान चुका था, मतलब लिखना पढ़ना जान चुका था, लेकिन वो क्या लिखा है, उसका जो है लिपि पढ़ा नहीं गया। जिस लिपि में वो लिखा है वो लिपि पढ़ा नहीं गया, इसलिए उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें मानो लिखा तो है लेकिन उसका सामग्री नहीं मिलता है। लिखा तो है लेकिन वो क्या लिखा है इसका पता नहीं चलता है, उसकी लिपि नहीं पढ़ा गया, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल बोला गया, आदि ऐतिहासिक काल। इस काल के अंतर्गत हड़प्पा और वैदिक काल को रखा गया है। वैदिक काल को, आपके मन में एक डाउट आएगा कि वैदिक काल का जो तो जितने वेद हैं सब वेद लिखे गए, पढ़े गए, वैदिक साहित्य पढ़ा जा चुका है, लेकिन जो वैदिक काल, जो उस समय का वैदिक काल जो लोग लिखते थे, आज हमें उसका लिखित काल आज नहीं मिलता है। और जो वर्तमान में हमें वेद और साहित्य मिलते हैं ये गुप्त काल के समय लिखा गया, यानी कि वैदिक काल के 2000 साल बाद लिखा गया है। ठीक है, इसलिए इसके अंतर्गत हड़प्पा और वैदिक काल को रखा जाता है। वैदिक काल को रखा जाता है। ठीक, इसके बाद ऐतिहासिक काल उन्होंने नाम रखा। जो ऐतिहासिक काल कैसे लिया जो है, तो भारत में इतिहास लिखने का परंपरा सिकंदर के आक्रमण के बाद चालू होता है। कैसे होता है, तो सिकंदर के साथ में बहुत से लेखक आए थे भारत में, तो भारतीयों ने उनसे पूछा ये कौन है, ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि ये लेखक हैं, हम दिन भर में जो काम करते हैं उसको लिखते हैं, आगे का प्लान क्या है उसको हम नोट डाउन करते हैं, या क्या युद्ध के दौरान क्या गलतियां हुआ उस गलतियों को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसको लिखते हैं कि आगे से ऐसा गलती नहीं करना है। तो भारतीयों ने प्रभावित होकर तभी से वो भी इतिहास लिखना प्रारंभ कर दिए सिकंदर के आक्रमण के समय, जिन्हें ऐतिहासिक काल में लिखा गया, जो है चालू हुआ ऐतिहासिक काल वहां से। ये लेखन शैली को आधार बनाकर किया गया था, लेकिन समय के साथ जो है जब प्रबोधन युग आया, जो है उस समय जब बड़े बड़े विद्वान फिलोसफर लोग आए, जैसे इमैनुअल कांट, रूसो जैसे बड़े बड़े विद्वान, जेम्स मिल आए, उन्होंने इसको क्लासिफिकेशन अपने आधार पर किया। जैसे जेम्स मिल का अगर आप देखेंगे क्लासिफिकेशन का आधार, तो इनका मानना था कि जब भारत के भूमि पर जब बंदर से इंसान बने, उस समय इस भारत की भूमि पर हिंदुओं का शासन था, इसलिए इसे हिंदू काल नाम रख दिया। इसके बाद जो है 12वीं सदी के बाद मुस्लिम सत्ता स्थापित हुआ, इसलिए इसे मुस्लिम काल नाम रख दिया। मुस्लिम काल नाम रख दिया। फिर 18वीं सदी के बाद अंग्रेज आ गए, इसलिए इसे अंग्रेजी काल नाम रख दिया। अंग्रेजी काल नाम रख दिया। फिर इसी रूप में जो है भारत में पढ़ाया जा रहा था जो है, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो गैर सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्ष करने का मन बनाया भारत के नीति निर्माताओं ने, लोगों ने।
तो हिंदू काल को उन्होंने प्राचीन भारत रख दिया, नाम रख दिया प्राचीन भारत। और मुस्लिम काल को उन्होंने मध्यकालीन भारत नाम रख दिया, मध्यकालीन। और अंग्रेजी काल को उन्होंने आधुनिक भारत रख दिया, आधुनिक भारत। जो एक क्लासिफिकेशन हमें इस रूप में प्राप्त होता है। तो ये काल विभाजन का ये जो है स्वरूप था, जो यूरोप के द्वारा पहली बार जो है 1816 से 1820 ईस्वी के दौरान लिखने का प्रयास किया गया। तो ये इतिहास था जो है। ठीक है, थैंक यू।